हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। मैं विक्की सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल की इस दूसरी वीडियो में, जहां मैं आपको पूरे इंडिया में आज पूरे दिन यानी 1 अगस्त को जो भी एक्टिविटीज़ हुई, सेंटर बाय सेंटर्स क्या अपडेट है, कहां वेरिफिकेशन शुरू हुआ, कहां एप्लीकेशंस ली गई और जो भी अपडेट्स हैं वो सभी साथ में लेकर आऊँगा। और आप सब्सक्राइब करके रखें बच्चों, जुड़कर रहें एसवीपी इंस्टीट्यूट एज ए मेंबर भी जुड़ सकते हैं ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को जुड़ना मत भूलना, क्योंकि सभी नोटिस पहले वहां शेयर होते हैं और वीडियो यूट्यूब पर फिर पोस्ट होती है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट्स के साथ। एक बात करें तो इस बार एमसीसी, सबसे पहले एनटीए, फिर एमसीसी और फिर अब ये ऑल इंडिया काउंसलिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करें तो पीडब्ल्यूडी बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरे स्थान पर सिर्फ धक्के खा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं शुरू से समराइज कर देता हूँ, फिर अपडेट्स की तरफ भी चलेंगे। 1 मिनट आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो नीट एग्जाम हुआ, नीट एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर दोबारा से री एग्जामिनेशन हुआ। पीडब्ल्यूडी बच्चों को आना जाना, सेंटर्स पर पहुंचना उनके लिए इतना इजी नहीं होता। मोस्टली पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ उन्हें परेशानियां हुई। चलिए, फिर उसके बाद रीनीट एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम को लेकर बच्चों के साथ परेशानियां हुई, उनसे अंडरटेकिंग साइन कराया गया और उनमें से कई सारे बच्चे तो ऐसे थे जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर फिर भी उनसे अंडरटेकिंग साइन कराया गया। और बाद में जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो उनका रिजल्ट रोक दिया गया, जिसके अंदर गलती पीडब्ल्यूडी बच्चों की बिल्कुल भी नहीं थी। वो पूरी तरीके से एनटीए का ही एक मिस एडवेंचर कहूंगा और अपनी ही पॉलिसीज में खुद उलझ कर रह गए थे, पर जिसका खामियाजा पीडब्ल्यूडी बच्चों को उठाना पड़ा। फिर उनसे एनटीए द्वारा एनेक्सर 4 मांगा गया और एनेक्सर 4 उनके लिए होता है जिनके डिसेबिलिटी 40% से कम होती है और लिखने में परेशानी होती है, पर ज्यादातर पीडब्ल्यूडी बच्चे तो 40 या 40 से ज्यादा वाले थे, तो पहली गलती एनटीए से ये हुई। फिर बच्चों ने फिर भी एनेक्सर 4 एनी हाउ सेंड किया, तो फिर उनसे एनेक्सर 2 की डिमांड की गई। वो एनेक्सर जो उन पीडब्ल्यूडी बच्चों को भरना होता है जिनकी डिसेबिलिटी 40 या 40 से ज्यादा है और पर लिखने में उन्हें प्रॉब्लम है, पर ज्यादातर बच्चों को लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई हियरिंग वाला था, कोई कोई पैरो वाला था, कोई स्कॉलर्स वाला था, तो उसके बावजूद भी बच्चों ने कैसे ना कैसे करके अपना एनेक्सर उनको पहुंचाया। एनेक्सर पहुंचाने के बावजूद भी उनका रिजल्ट रोक दिया गया, कोई कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं किया गया। बच्चे बहुत टाइम स्ट्रगल करते रहे। बहुत देर बाद जब लगातार एनटीए सेंटर लगातार पेरेंट्स ने विजिट किया और बच्चों ने विजिट किया, तो 48 बच्चों की लिस्ट बनी और उनका रिजल्ट रिवाइव हुआ। लेकिन अभी भी उससे कई गुना अधिक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ और अभी भी वो परेशान है। खैर, अभी एक और नोटिफिकेशन आया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात कि उसके बाद रीनीट एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ, जहां पर कट ऑफ इतना ज्यादा हाई चला गया, इतना हिस्टोरिकली हाई चला गया कि वो ऑलमोस्ट जनरल कैंडिडेट्स यानी नॉर्मल कैंडिडेट्स से मैच हो गया। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 194, ओबीसी एससी के लिए 177 और एससी के लिए 178। और अब उसके बाद जब वेरिफिकेशन का शेड्यूल आया 30 जुलाई, वो भी दोपहर के समय, तो वो एक ऐसा शेड्यूल था जिसके अंदर कोई डेट थी नहीं, कोई डेट ही नहीं थी, कोई टाइमिंग ये नहीं थी कि कब से लेकर कब तक ये वेरिफिकेशन चलेगा और लास्ट डेट क्या है। हर बार पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन का नोटिस लास्ट डेट के साथ और शेड्यूल के साथ ही आता था, पर यहाँ पर सिर्फ एलिजिबिलिटीज की बात कही गई, लेकिन शेड्यूल की बात तो कहीं की ही नहीं गई, जिसका खामियाजा अभी भी पीडब्ल्यूडी बच्चे भुगत रहे हैं। किसी भी सेंटर पर जाते हैं, वैसे सेंटर की जो लिस्ट है वो 16 से 61 तो कर दी है, लेकिन एक्चुअली सच बताया जाए तो टोटल 6 सेंटर्स भी ऐसे नहीं है जहां वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया हो या एप्लीकेशन ली जा रही हो। जीएमसीएच चंडीगढ़, एसएमएस जयपुर और बीएचयू की बात छोड़ दे तो बाकी सभी सेंटर्स अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि एमसीसी का ऑल इंडिया वेरिफिकेशन का नोटिस जारी हो गया है। खैर, इसमें बच्चों की गलती नहीं, मैं सेंटर की गलती भी नहीं कहूंगा, मैं गलती कहूंगा यहाँ पर एमसीसी का उन सेंटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन ही नजर नहीं आता। अगर ऐसा होता तो क्यों वो बच्चों की एप्लीकेशंस नहीं ले रहे, जबकि 3 दिन बीत चुके हैं और अधिकतर सेंटर्स का यही हाल है। दिल्ली की बात करें तो खैर मैं आगे और आपसे डिस्कस करूंगा इस बारे में, और ये है बच्चों का स्ट्रगल। और बात करें उन सेंटर्स की जो कि बड़े नए ऐड हुए हैं, यानी वो सेंटर्स जो ऑलरेडी स्टेट्स में काउंसलिंग्स किया करते थे, यानी वेरिफिकेशंस किया करते थे स्टेट काउंसलिंग में, जैसे रिम्स रांची, पीएमसीएच पटना। अगर वहां पर फोन करके पूछा जा रहा है, या एम्स रायपुर, तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो फिजिकल वेरिफिकेशन का इस तरह का कोई नोटिस है नहीं, हमें कोई संज्ञान में नहीं है बात, यानी अभी भी उन तक ये जानकारी सही रूप से पहुंचाई नहीं गई। और कई बच्चों से तो रिम्स रांची और पीएमसीएच में ये कहा जा रहा है कि आप सीट अलॉटमेंट के बाद आइएगा जब आपका वेरिफिकेशन होगा। खैर, स्टेट कोटा काउंसलिंग में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, तो उनकी गलती नहीं है। ऑल इंडिया के अंदर तो वेरिफिकेशन पहले होता है, सीट अलॉटमेंट बाद में होता है, पर उनकी गलती मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि एमसीसी द्वारा ही शायद उनको जानकारी नहीं दी गई सटीक, पर उसका खामियाजा ना तो सेंटर भुगत रहे ना एमसीसी भुगत रहा है बच्चा।
एनटीए के चंगुल से छूटे तो एमसीसी के चंगुल में आ गिरे। और बच्चों ये तो शायद शुरुआत है, हर बार की हिस्ट्री इस बार भी रिपीट होती नजर आ रही है। उसी के साथ साथ एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल रिलीज कर दिया गया, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5 अगस्त से शुरू होंगे, 12 तक चलेंगे और चॉइस फिलिंग 6 अगस्त से शुरू हो जाएगी। जबकि पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन की बात करें तो आज 2 अगस्त का समय है और संडे है, ज्यादातर सेंटर्स बंद हैं और मंडे को भी सभी सेंटर्स एप्लीकेशंस रिसीव करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अधिकतर सेंटर्स ट्यूसडे या वेडनेसडे से अपने एप्लीकेशंस लेना शुरू करेंगे और वेरिफिकेशन की तो बात ही क्या करें। अभी मैं आपको अपडेट सेंटर बाय सेंटर भी आगे जाकर दूंगा। तो मैं सच बताऊं तो कुल मिलाकर पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ ये खेल हो रहा है, लेकिन ये खेल उनके भविष्य के साथ हो रहा है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो सच में फिजिकली लिमिटेड हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, उन बच्चों को जगह जगह भगाया और दौड़ाया जा रहा है। पहले तो वो नीट एग्जाम की बार रीनीट के लिए भागे, उसके बाद रीनीट एग्जाम के बाद उनका रिजल्ट रुका तो एनटीए सेंटर की तरफ भागे, उसके बाद जब रिजल्ट रिलीज हुआ या नहीं हुआ तो अभी भी वो स्ट्रगल घर से कर रहे हैं या सेंटर्स पर जा रहे हैं। इसके बाद उन्हें कोर्ट में नोटरी कराने के लिए भेज दिया गया, अपना अपेंडिक्स भरने के लिए, एफिडेविट बनवाने के लिए, सेल सर्टिफिकेट एफिडेविट बनवाने के लिए। वो कोर्ट ठोकरे खा रहे हैं और इन सब चक्करों में उन्हें डाला जा रहा है। और उसके बाद अब वो इस चीज के लिए परेशान है कि अब हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कहाँ। जिस भी सेंटर पर जा रहे हैं ज्यादातर निराशा हाथ लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। बात करें टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर बच्चों की तो जिस भी सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं वो सेंटर्स टेम्परेरी सर्टिफिकेट को मना कर देते हैं, जैसे बीएचयू, जीएमसीएच चंडीगढ़। लेकिन बच्चों आप चिंता ना करें, अभी और अपडेट्स आना बाकी है। मंडे और ट्यूसडे को अधिकतर अपडेट्स आएंगी, तो वो सेंटर्स जो कि वेरिफिकेशन में टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स को लेंगे उनकी जानकारी मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा, अगर ऐसे सेंटर्स इस बार अवेलेबल हुए तो। और हमें उम्मीद है कि होने जरूर चाहिए, क्योंकि इस टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स की संख्या भी कुछ कम नहीं। इसमें तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी उम्र अभी 18 नहीं हुई है, वो 17 प्लस है, जिस कारण उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने उन्हें टेम्परेरी सर्टिफिकेट ही इश्यू किया। उन्हें कंप्लीट जो बोलते हैं मतलब फाइनल या परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अलॉट नहीं किया, क्योंकि उनकी उम्र 18 नहीं हुई। और उनका ये कहना है कि 18 की उम्र ना होने के कारण हम अभी परमानेंट नहीं दे सकते, 18 पर दे देंगे। तो अब उनमें उस बच्चे की क्या गलती है जिसकी डिसेबिलिटी जेन्युइन है और परमानेंट होने लायक भी है, पर फिर भी उम्र के चलते उसको नहीं दिया गया। खैर ये रूल हर स्टेट में नहीं अप्लाई हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम स्टेट बाय स्टेट काउंसलिंग अपडेट्स के साथ एंड वेरिफिकेशन अपडेट्स के साथ। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। तो दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में कोई भी एप्लीकेशन सैटरडे को नहीं ली गई, लेकिन मंडे से शायद वहां एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो। जो भी अपडेट होगी एसवीपी इंस्टीट्यूट पर आपको शेयर कर दी जाएगी। पहले टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर मिलेगी, तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, भूलना नहीं बिल्कुल भी। सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वैसे वीएमएमसी के स्टाफ के मुताबिक वो बुधवार से ये जो है वो एप्लीकेशन लेना शुरू करते हैं, लेकिन लगातार बच्चों वहां विजिट कर रहे हैं तो वो जल्दी ही लेना शुरू जरूर कर देंगे। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने भी एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन एप्लीकेशन के बाद कम से कम 5 दिन रुकने को बच्चों को कहा जा रहा है। आरएमएल दिल्ली ने अभी अपनी एप्लीकेशन शुरू नहीं की, लेकिन बहुत ही जल्दी या तो मंडे से नहीं तो ट्यूसडे से वो एप्लीकेशंस लेना शुरू कर देंगे। और लो विजन वाले बच्चों के लिए वो मना कर रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, पर फिर भी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं फिर से लेकर आपको पहुंचा दूंगा, इसलिए बोल रहा हूं टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें। अब बात करें राजस्थान में एसएमएस जयपुर की, तो 1 अगस्त को उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बोला, बच्चे वहां विजिट भी किए, लेकिन वहां पता चला कि एमसीसी का पोर्टल, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट ही काम नहीं कर रही, क्रैश कर गई अभी से, और पोर्टल ही नहीं चल पाया, जिसकी वजह से वेरिफिकेशन नहीं हुआ और बच्चों को निराश लौटना पड़ा। फिर झारखंड की बात करें तो रिम्स रांची और महात्मा गांधी में पता ही नहीं है उन्हें कि हम ऑल इंडिया सेंटर बन चुके हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम कहाँ है? एमसीसी का सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है। नए सेंटर्स ऐड तो कर दिए, पर सेंटर्स को बता भी तो देते कि उन्हें वेरिफिकेशन करना है और टाइम पर करना है। रिम्स रांची में जब बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही और उनसे कहा जा रहा है कि सीट अलॉटमेंट के बाद आइएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ झारखंड के अंदर तो ये रूल चलता है ना, अलॉटमेंट के बाद वेरिफिकेशन होता है। तो अभी तक वो स्टेट की ही बात कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनकी गलती है। गलती एमसीसी की बोलूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक शायद वो चीजें कन्वे नहीं की या वो मैसेज अभी तक उनके पास पहुंचा नहीं है। आई होप कि ट्यूसडे ऑनवर्ड से रिम्स रांची में वेरिफिकेशन होना शुरू हो। जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। अब बात करें हम जीएमसीएच चंडीगढ़ की, तो वहां पर एप्लीकेशंस लेना बहुत समय से उन्होंने शुरू कर दिया था
और मंडे से बच्चों को वहां पर बोर्ड के लिए बुलाने की पूरी संभावनाएं हैं, यानी संडे को भी कॉल्स बच्चे के पास जा रही हैं। अब जीएमसी गोवा की बात करें तो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए विंडो मंडे या मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से चालू हो जाएगी। और ये एक ऐसा सेंटर है जहां आप एप्लीकेशन देते हैं तो अगर आप अर्ली यानी सुबह ही अपनी एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसी दिन से आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और अगर थोड़ा लेट देते हैं तो नेक्स्ट डे से हो जाता है, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, यानी यहाँ पर तुरंत ही वेरिफिकेशन होता है। बिहार में बात करें तो आईजीआईएमएस पटना के को छोड़कर बाकी किसी भी सेंटर पर बच्चों को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। पीएमसीएच में भी वही कहानी दोहराई गई जो रिम्स रांची में दोहराई गई कि अलॉटमेंट के बाद आइएगा, यानी पीएमसीएच को भी किस तरीके से ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं किया गया है। मिस इन्फॉर्मेशन है, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार सेंटर्स पर बच्चे धक्के खा रहे हैं और पता चलता है इन दी एंड कि अभी तो उन्हें पता ही नहीं है कि वेरिफिकेशन करना कब है और कैसे करना है। पर मुझे उम्मीद है कि मंडे से ये सिनेरियोज बदलेंगे बिहार में। अब बात करें कर्नाटका में तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में अभी ऑल इंडिया के लिए कोई भी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, ये आज तक का अपडेट है, लेकिन स्टेट के लिए काउंसलिंग और वेरिफिकेशन का नोटिस फिर से जारी हो गया, वो मैं आगे बताता हूं आपको। पर आई होप मंडे ट्यूसडे से यहाँ पे भी अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी और वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को कंसिडर किया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो जे एम्स नागपुर मंडे ऑनवर्ड से ही अपना फिजिकल वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एम्स नागपुर में तो सीधी बात है कि जिस दिन आप एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, अगर अर्ली पहुंचते हैं तो उसी दिन आपका वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो नेक्स्ट डे आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, वहां ज्यादा समय लगता नहीं है। सेम गोज विद जे और आई थिंक मंडे से उनका एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अभी तक ना तो एप्लीकेशंस ली गई हैं और ना ही वेरिफिकेशन का कोई मतलब ही है, बोर्ड नहीं तैयार हुआ ना। यह है अभी तक की अपडेट। और बात करें उत्तर प्रदेश में बीएचयू की तो एप्लीकेशंस ऑफलाइन मोड में ली जा रही हैं, टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स को मना कर रहे हैं, परमानेंट को ले रहे हैं, और सिर्फ ऑफलाइन मोड के माध्यम से एमएस ऑफिस जाकर आप अपना एप्लीकेशन जमा कराएं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको एमएस ऑफिस से ही उत्तर बीएचयू में मिल जाएगा। केजीएमयू लखनऊ में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, वहां पर किसी को कोई अवेयरनेस नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ना तो मेडिकल बोर्ड ही बना है, ना ही एप्लीकेशन जमा करने की कोई प्रक्रिया ही चालू है। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि इस मंडे और ट्यूसडे से बच्चों को वेरिफिकेशन में लेना वो भी शुरू कर देंगे। अब यूपीयू एमएस इटावा की बात करें, सिफाई की बात करें, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है और वेरिफिकेशन के लिए जो बच्चों को इनरोल किया जाएगा वो ट्यूसडे से किया जाएगा। और ऑल इंडिया काउंसलिंग का नोटिफिकेशन भी आ गया, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 12 अगस्त तक चलने वाला है, चॉइस फिलिंग 6 अगस्त से 13 अगस्त तक चलने वाली है। और वो पीडब्ल्यूडी बच्चे जो अपना एमसीसी से जाकर वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, सर्टिफिकेट नहीं लेंगे एलिजिबिलिटी का, वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, यानी आप कहें तो इनडायरेक्टली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये इस बार का रूल है, पहले इस प्रकार का रूल होता नहीं था, पर देखते हैं ये रूल कितना अप्लाई होता है या नहीं होता। पर पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ लगातार नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी बच्चे परेशान हैं, तो हो सकता है ये रूल भी लागू हो जाए। पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन को लेकर वही ऐसी काफी सारी कंफ्यूजन पैदा है, टाइम का बहुत शॉर्टेज है। अब कर्नाटका की अपडेट की बात करें तो केईए ने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन का एक और अपॉर्चुनिटी खोल दिया है। खैर, कर्नाटका का फिजिकल वेरिफिकेशन आज से 1 महीने पहले ही हो गया था और उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो गया, लेकिन जो बच्चे न्यू रजिस्टर किए हैं, न्यूली रजिस्टर्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक और सिंगल अपॉर्चुनिटी कर्नाटका स्टेट कोटा में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए निकाल रहा है। यानी अगर आप न्यू रजिस्टर हुए हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन आपका नहीं हुआ है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप केईए के ऑफिस पहुंच जाएं, जो कि 18th क्रॉस और मलेश्वरम, माफ करना बेटा, मलेश्वरम में बेंगलोर में जो ऑफिस है केईए का, वहां पर जाकर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले लें और अपना प्रोसेस शुरू करें। आपको पहुंचना है 5 अगस्त सुबह 9:30 बजे तक, इससे पहले ही चले जाए तो ज्यादा बेहतर है। वहां पर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप नए ऐड हुए हैं तो। वैसे आप ऑल इंडिया के लिए भी वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, पर स्टेट के लिए ये सबसे बेहतर है। अच्छा, अब वो बच्चे जिनका पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन कर्नाटका में पहले ही हो चुका था, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे पास हुए और अधिकतर बच्चे फेल हो गए, फेल होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा थी, तो क्या वो बच्चे भी दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर? तो नहीं, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। अगर आप फेल हुए हो, पास हुए हैं, जो भी आपका रिजल्ट रहा हो, इस पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन में आपका रोल है नहीं बच्चों। ऑल द बेस्ट। विदहेल्ड रिजल्ट वाले 48 बच्चों का रिजल्ट तो एनटीए ने रिलीज कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे पीडब्ल्यूडी बच्चे
पीडब्ल्यूबीडी बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी भी रुके हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनका रिजल्ट निकले, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ चुका है, चालू हो चुका है और ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ चुका है, तो ज्यादा समय बचा नहीं है। सबसे पहले एनटीए ने बच्चों को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है, उन बच्चों को जिनका रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है, विदहेल्ड है, उन सभी बच्चों को ये बात बताई गई है मेल भेजकर उनसे कांटेक्ट करके कि सबसे पहले एग्जाम सेंटर पर आपने अंडरटेकिंग साइन की थी कि आपको एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायरमेंट है और आपने वो एक्स्ट्रा टाइम लिया और उस एक्स्ट्रा टाइम को लेने के बाद आपने प्रॉमिस किया था कि आप एनेक्स्चर भरकर मेल कर देंगे और आपने मेल किया या नहीं किया, जिस भी वजह से आपका रिजल्ट रोक लिया गया है। अब आपको डेडलाइन दी गई है 5 अगस्त। 5 अगस्त तक आप अपनी जितनी भी कमियां हैं, अपेंडिक्स की जो कमी है, एनेक्स्चर की जो कमी है, जो गलतियां हैं, उन्हें सुधारें, दोबारा से उसे मेल करें, संपर्क करें, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से जमा कराने की कोशिश करें। अगर आप 5 अगस्त के बाद ये सब करते हैं या 5 अगस्त निकल जाता है और कुछ नहीं करते, तो बच्चे का कैंडिडेचर यानी रिजल्ट जो है पूरी तरीके से फिर डिलीट हो जाएगा और रिजल्ट विदहेल्ड हो सकता है, जो कि ऑलरेडी विदहेल्ड ही है। तो बिना रिजल्ट के तो ऐसा लगेगा कि बच्चा मतलब परेशानी रहेगा आगे जाके। तो बच्चों इस लास्ट अपॉर्चुनिटी का, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का जो है वो जल्दी से एक्शन लो, इसे मिस मत करिएगा बच्चों। तो बच्चों ये थी आज तक की अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो सेक्शन पसंद आया होगा। लगातार आप ये वीडियो सेक्शन देखते रहेंगे, हर रोज आपको शाम के समय या दिन के समय एक वीडियो मिलेगा जिसमें पूरे दिन का सार और विस्तार होगा। अलग अलग डिसेबिलिटी सेंटर्स पर क्या एक्टिविटीज हुई हैं, कहाँ एप्लीकेशन जमा हुई हैं, कहाँ किस प्रकार का रिजल्ट किस डिसेबिलिटी में आ रहा है, की पूरी सूचना आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, एसवीपी इंस्टीट्यूट के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बच्चों साथ दें एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का, अपनी फोर्स लगा दें एसवीपी इंस्टीट्यूट के साथ और जुड़ जाएं आज ही एसवीपी इंस्टीट्यूट से। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और आप चाहें तो एज ए मेंबर हमसे ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ज्वाइन बटन। जो मेंबरशिप आपके लिए बेहतर हो उसे ज्वाइन करें, क्योंकि मेंबर होने के बहुत सारे फायदे हैं। और आप चाहें तो हमसे काउंसलिंग के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ने के सभी लिंक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फोन नंबर सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।